परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। संपूर्ण रात्रि प्रिया प्रियतम एकांत में एक लता कुंज में विराजमान रहे। प्रातः होते ही कहीं सखियां उन्हें देखकर परिहास न करने लग जाएं, यह सोचकर लालचू वहां से अकेले ही उठकर चल पड़े। तभी सामने से हित सखी आ गई। प्रियतम को देखकर हित सखी मुस्कुराने लगी। हित सखी को मुस्कुराता देख लालजू थोड़े से लज्जित हो गए और स्वयं को नीलांबर से ढकने लगे। तब हित सखी उन्हें छेड़ने के अंदाज से बिल्कुल अनजान सी बनकर पूछती है कि हे प्रियतम, आप रात्रि में यहाँ किस युवती से मिलने के लिए चोरी चोरी से चले आए? आपके नयनों का सुख आपकी इस चोरी को प्रकट कर रहा है। आपके वक्षस्थल पर नखों के निशान अंकित हो गए हैं और ये नीलांबर जो आपने ओढ़ा है, ये नीलांबर तो आपका नहीं, आप तो पीतांबर धारण करते हो। हे राधापति, आपको किसी ने अच्छे से लूटा है और यह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। कभी कभी आप में और श्री जी में प्रेम का कलह हो जाता है और आप दोनों हाथापाई पर उतर आते हो और एक दूसरे की मालाओं को खंडित भी कर देते हो। लगता है ऐसी ही किसी कलह के बीच में आपके वक्षस्थल पर नाखूनों के निशान अंकित हो गए हैं। इस प्रकार से हित सखी प्रियतम का परिहास करते हुए उन्हें आनंद में भर रही है। यह था इस पद का भावार्थ। अब हम अगला पद लेंगे। शरद ऋतु की रात्रि है। शीतल मंद पवन चल रही है। चंद्रमा अपनी रश्मियों से वृंदावन को सींच रहा है। निकुंज की भूमि नाना प्रकार की मणियों से खचित है। इस भूमि पर सखियों ने कर्पूर की रज को बिखेर रखा है और प्रियवर के विश्राम के लिए नव पल्लवों से कोमल शैया की रचना भी कर रखी है। यहाँ पर प्रिया प्रियतम आकर विराजमान हो जाते हैं। हास परिहास के लिए दोनों एक दूसरे के गालों पर तांबुल की पीक को लगा देते हैं। तब गौर और शाम के बाहुकला प्रारंभ हो जाती है।
इस कलह के बीच में प्रिया अपने प्रियतम के वक्षस्थल पर अपनी ही छवि को देख लेती है और व्याकुल होकर मान कर बैठती है। तब प्रियतम बड़े ही प्रेम से उनके चिबुक को सहलाते हुए कहते हैं कि ये जो छवि आप देख रही हैं, ये तो आप ही का सुंदर प्रतिबिंब है। सखियां रंध्रों से छिप छिप कर इनके इस प्रेम कलह का आनंद ले रही हैं। फिर प्रियाजू क्रोध में भरकर प्रियतम के वक्षस्थल के हार को तोड़ देती है। श्री जी ऐसी सुंदरी हैं कि कभी कभी वह अपने ही प्रतिबिंब को पहचान नहीं पाती और प्रियतम के हृदय पर अपनी ही छवि को देखकर उन्हें लगता है कि कोई और सुंदरी इनके हृदय में आकर बैठ गई हैं और यह सोचकर वह व्याकुल हो उठती हैं। तब प्रियतम दीनता दिखाते हुए लाडली को समझाते हैं कि ये छवि आपकी ही है, मेरे हृदय में और कोई सुंदरी विराजमान नहीं हुई है। ये था इस पद का सुंदर सा भावार्थ। अगले पद के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राधे।